हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और प्रीवियस वीडियो में बात हमने की थी लाइपोसोम्स की, और आज ये हमारी थर्ड वीडियो है यूनिट 4 की, और इसमें हम बात करने वाले हैं नियोसोम्स की। तो नियोसोम भी सेम लाइपोसोम के जैसे ही होते हैं, लेकिन बस नियोसोम में और लाइपोसोम में क्या फ़र्क होता है, दोनों ही लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक डक्ट को अपने अंदर कंटेन करते हैं। मतलब हाइड्रोफिलिक डक्ट को भी ले सकते हैं वो, और हाइड्रोफोबिक डक्ट को भी। दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है, लेकिन क्या होता है लाइपोसोम के जो चारों ओर की लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड की होती है, और नियोसोम्स की जो चारों ओर की लेयर होती है वो किसकी होती है, सरफेक्टेंट की होती है, डिटर्जेंट की होती है। तो इसलिए आप सिंपल सा डिफरेंस याद रख सकते हैं कि नियोसोम्स में क्या है, जो जिसमें किसकी लेयर है, सरफेक्टेंट की लेयर है चारों ओर से, और लाइपोसोम्स में किसकी लेयर है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है और सरफेक्टेंट की बाई लेयर है नियोसोम्स में। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशन देखते हैं। नियोसोम्स आर नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट बेस्ड ऑन मल्टीलेमिनर, यूनिलेमिनर, और जैसे कि हमारे लाइपोसोम्स भी थे, इन विच एन एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्यूटोज इज फिल्ड। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होता है इनके, अभी हम इमेज में देखेंगे, फिगर में देखेंगे। बाय ए मेम्ब्रेन रिजल्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सरफेक्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स एज बाइलेयर। सरफेक्टेंट की क्या होती है, इसमें बाइलेयर होती है, और जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट होता है सबसे अंदर की ओर, जो हमारी दूसरी बाइलेयर होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, एक्वस कंपार्टमेंट होता है। उसमें हम अपनी हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है वो फिल कर सकते हैं। और जो फर्स्ट वाली लेयर होती है हमारी स्टार्टिंग वाली, उसका जो हमारा फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट होता है उसमें हम अपनी लाइपोफिलिक ड्रग फिल कर सकते हैं। लेकिन लेयर किसकी होती है चारों ओर से, फॉस्फोलिपिड की नहीं होती है नियोसोम में, किसकी होती है, सरफेक्टेंट की होती है। सरफेक्टेंट की वही जिसकी हाइड्रोफिलिक हेड होता है और लाइपोफिलिक टेल होती है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नियोसोम के, बायोकम्पैटिबल है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन इम्यूनोजेनिक है, नॉन कार्सिनोजेनिक है। द एबिलिटी ऑफ एन आयोनिक सरफेक्टेंट टू फॉर्म बाइलेयर वेसिकल्स इज डिपेंडेंट ऑन द HLB वैल्यू। ये HLB वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नियोसोम्स कैन बी करेक्टराइज्ड बाय देयर साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज़। उसके साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम उसकी पहचान कर सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन, रेजिस्ट करता है हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन को। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नियोसोम डिपेंड्स बोथ ऑन कंपोजिशंस ऑफ द बाइलेयर एंड ऑन मेथड ऑफ देयर प्रोडक्शन। जो प्रॉपर्टीज़ हैं नियोसोम्स की वो डिपेंड करती हैं किस पे, कंपोजिशन पे बाइलेयर की, और उसका प्रोडक्शन का मेथड कौन सा है। तो ये देखिए आप स्ट्रक्चर, जो हमारी चारों ओर से जो लेयर है वो क्या है, हमारी सरफेक्टेंट की है। जो आप ग्रीन में देख रहे हैं उसका क्या है, वो हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। और जो ब्लू से है वो क्या है, एक्वस कंपार्टमेंट है। तो जो हमारा एक्वस कंपार्टमेंट है ब्लू वाला, वहाँ पे हम जो ड्रग फिल करेंगे वो होगी हमारी हाइड्रोफिलिक। और जो हमारी जो हमारा फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट है, ये वाला फर्स्ट वाली लेयर के बाद का जो कंपार्टमेंट है जिसमें ब्लू फिल हुआ नहीं है, वहाँ पे हम अपनी ड्रग भरेंगे लाइपोफिलिक वाली। तो ये भी क्या है, हमारा एक टाइप से लाइपोसोम्स के जैसा ही है सेम, बस थोड़ा सरफेक्टेंट का डिफरेंट है कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट की बाई लेयर को यूज़ कर रहे हैं। एक लेयर के अंदर हमारा एक्वस कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे हम हाइड्रोफिलिक डक्ट को फिल करते हैं, और जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर होती है वहाँ पे हम अपनी लाइपोफिलिक डक्ट को फिल करते हैं। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या है एक नियोसोम की स्ट्रक्चर है, और इसमें भी हम हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक दोनों टाइप की डक्ट को फिल कर सकते हैं। बस जो एक्वस कंपार्टमेंट है उसमें हाइड्रोफिलिक, और जो हमारा ये दूसरा वाला कंपार्टमेंट है लाइपोफिलिक, उसमें लाइपोफिलिक डक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नियोसोम्स के भी सेम ऐसे ही टाइप्स हैं जैसे हमारे लाइपोसोम्स के थे। अगर लाइपोसोम्स क्लियर होगा तो नियोसोम्स अपने आप ही बहुत क्लियर होगा आपकी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी होगी तो। स्मॉल यूनिलेमिनर वेसिकल्स, ठीक है,
ये क्या होते हैं हमारे 10 to 100 नैनोमीटर के होते हैं। लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल्स ये 100 से 3000 नैनोमीटर के होते हैं। और मल्टीलेमिनर वेसिकल्स ये मोर देन 1 बाइलेयर होते हैं, ठीक है, 3000 से भी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए आप, इनकी स्ट्रक्चर है ये स्मॉल यूनिलेमिनर वेसिकल्स, इसको SUV भी बोल सकते हैं हम, SUV, LUV, MLV। ये क्या है हमारे 10 to 100 माइक्रोमीटर नैनोमीटर। और जो हमारे LUV हैं, लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल्स, 100 to 3000 नैनोमीटर इसमें हमारी। और ये 1000 से ज़्यादा के क्या है मल्टीलेमिनर वेसिकल्स, MLV, ठीक है। इसमें हमारी इस 10 से 100 वाले में एक ये बहुत ही छोटा होता है। और इसमें क्या होती है हमारी मल्टीलेमिनर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लार्ज यूनिलेमिनर में हमारी 2 लेयर्स होती हैं। और 10 to 100 इसमें हमारी सिंगल लेयर होती है। और सरफेक्टेंट आप जानते ही हैं, जिसकी हाइड्रोफिलिक हेड होता है और लाइपोफिलिक टेल होती है, वो हमारे सरफेक्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नियोसोम्स क्या हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये नैनोमीटर में होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसमें हमारी जो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग है, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट यूज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल यूज होता है, चार्ज इंक्लूडिंग मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो जो हमारे नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं, कुछ के नाम हैं, पॉलीग्लिसरॉल एल्किल, ग्लूकोसिल डाई एल्किल, क्रोनीथर्स, एस्टर्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं, नियोसोम्स का क्या क्या हैं। तो मेनली 3 टाइप से इनके एप्लीकेशंस को डिवाइड किया गया है। फॉर कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, तो कंट्रोल रिलीज के लिए ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम इनका नियोसोम्स का यूज़ करते हैं। टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला क्या है, टू इंक्रीज ओरल बायोअवेलेबिलिटी। दूसरा फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पेप्टाइड ड्रग्स, टू प्रमोट ट्रांसडर्मल डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। चौथा क्या है, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इम्यूनोलॉजिक्स प्रोडक्ट, इम्प्रूव एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड एप्लीकेशन, टारगेटिंग एंड रिटेंशन ऑफ ड्रग्स इन ब्लड सर्कुलेशन में, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन में वो अपने टारगेट ऑर्गन पे अपना इफेक्ट शो कर सके, ये एप्लीकेशन है इसका। फोर लीवर को टारगेट करने के लिए, एफिकेसी ऑफ ड्रग इन कैंसर थेरेपी में, कैंसर थेरेपी में हमारी जो कैंसर सेल होती हैं उनको टारगेट करने के लिए, डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज़ होता है उनका, और करियर फॉर हीमोग्लोबिन में यूज़ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और PDF का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू अगेन।